हेलो एवरीवन। आज के इस डिटेल ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्ट्रिंग डेटाबेस के यूज और एग्जांपल के लिए हम यूज करेंगे BCL2 प्रोटीन जिसको हम एनालाइज करेंगे स्ट्रिंग डेटाबेस में। स्ट्रिंग डीबी एक पावरफुल बायोइन्फॉर्मेटिक डेटाबेस है जो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को विजुअलाइज और एनालाइज करने के लिए यूज होता है। ये सिस्टम बायोलॉजी, कैंसर जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक रिसर्च में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको ब्राउजर को ओपन करना होगा जहाँ पे आपको स्ट्रिंग डेटाबेस लिखा मिलेगा। ऑफिशियल स्ट्रिंग डेटाबेस को ओपन करने में कुछ इस तरीके का दिखेगा। होम पेज पर आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा जहां प्रोटीन का नेम एंटर करना होगा। यहाँ पे आप सिंगल प्रोटीन, ऑर्गेनिज्म के नाम से या मल्टीपल प्रोटीन के ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्वेरी प्रोटीन के रूप में BCL2 के टाइप करेंगे। BCL2 एक इम्पॉर्टेंट एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है और इस पे मैंने अपने PhD के टाइम बहुत काम किया है। ये एक्चुअली सेल सर्वाइवल को रेगुलेट करता है और कैंसर बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैंने इसी एग्जाम्पल को यूज किया है। ये स्पेशली ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल कैंसर स्टडीज में काफी यूज हुआ है। प्रोटीन नेम को एंटर करने के बाद ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करिए। यहाँ ऑब्वियसली हम लोग होमोसेपियंस को डिफॉल्ट सेटिंग पे रहने दे सकते हैं, या अगर आप किसी और ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन को यूज कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनिज्म को चेंज करना होगा। कुछ सेकंड्स में स्ट्रिंग डेटाबेस BCL प्रोटीन के इंटरैक्शन नेटवर्क को जनरेट करेगा। स्क्रीन पर आपको मल्टीपल कनेक्टेड प्रोटीन दिखेंगे जो BCL2 के फंक्शनल पार्टनर होते हैं। इंटरैक्शन लाइन को एज कहा जाता है और सर्कल प्रोटीन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम नेटवर्क को समझते हैं। आपको प्रोटीन जैसे BAX, BAT, TP53, CASP3, BCL2L1 दिख सकते हैं। ये प्रोटीन एपोप्टोसिस पाथवे और प्रोग्राम सेल डेथ रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रिंग डीबी एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड इंटरेक्शन, को एक्सप्रेशन डेटा, लिटरेचर माइनिंग और कंप्यूटेशनल प्रिडिक्शन को यूज करने में हेल्प करता है। अगर इनमें से आप किसी भी प्रोटीन के नोड पर क्लिक करते हैं तो उस प्रोटीन की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। इस प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट इनपुट्स को यूज किया जाता है जैसे कि जीन नेम, प्रोटीन नेम, फास्टा, सीक्वेंस आईडीज, इंजिमल आईडीज, यूनिप्रोट आईडीज और मल्टीपल प्रोटीन लिस्ट को आप प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप लार्ज स्केल प्रोटियोमिक या ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस कर रहे हैं तो आप मल्टीपल जीन नेम एक साथ भी पेस्ट कर सकते हैं फॉर नेटवर्क जनरेशन। सर्च करने टाइम स्ट्रिंग डेटाबेस बैकएंड में मल्टीपल बायोलॉजिकल एविडेंस एंड सोर्सेज को एनालाइज करता है जैसे कि एक्सपेरिमेंटल डेटा, लिटरेचर माइनिंग, को एक्सप्रेशन एनालिसिस, जीन नेबरहुड, प्रोटीन होमोलॉजी और क्यूरेटेड डेटाबेसेस। ये सारे एविडेंस कंबाइन होके इंटरेक्शन नेटवर्क जनरेट करते हैं। और आउटपुट सेक्शन में स्ट्रिंग डेटाबेस में आपको प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन नेटवर्क मिलते हैं। स्क्रीन पर सर्कल जो कि प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है मिलेगा, कनेक्टेड लाइन जो इंटरेक्शन, और कलर्ड एजेस मिलते हैं जो डिफरेंट एविडेंस टाइप्स होते हैं। आप देख सकते हैं BCL2 के टाइम पे आपको अलग अलग प्रोटीन इंटरेक्शंस वाले मिल रही है जैसे BAX, BAT, TP53। ये मेनली एपोप्टोसिस पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। हर इंटरेक्शन लाइन की एक कॉन्फिडेंस स्कोर होता है। ये स्कोर बताता है कि इंटरेक्शन कितना रिलायबल है। हायर कॉन्फिडेंस स्कोर मींस स्ट्रॉन्गर साइंटिफिक एविडेंस। रिसर्चर और साइंटिस्ट जनरली मीडियम या हाई कॉन्फिडेंस फिल्टर को यूज करते हैं फॉर पब्लिकेशन क्वालिटी एनालिसिस। अब अगर हम किसी प्रोटीन नोड जैसे कि T53 पर क्लिक करते हैं तो डिटेल इंफॉर्मेशन ओपन होती है जैसे कि प्रोटीन फंक्शन, डोमेन इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मॉलिक्यूलर फंक्शन, सेलुलर लोकलाइजेशन, रिलेटेड पाथवेज। ये डिटेल फंक्शन जीनोमिक और डिजीज पाथवे एनालिसिस में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रिंग डेटाबेस एनरिचमेंट एनालिसिस भी प्रोवाइड करता है। ये आउटपुट सेक्शन में जीन ऑन्टोलॉजी और पाथवे एनरिचमेंट को शो करता है जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस, मॉलिक्यूलर फंक्शन, सेलुलर कंपोनेंट, केग पाथवे, रिएक्टोम पाथवे। BCL2 एनालिसिस में एपोप्टोसिस सिग्नल इन कॉमन एनरिच्ड दिखाता है। अनदर इंपॉर्टेंट आउटपुट में इंटरेक्शन एविडेंस व्यू कर सकते हैं। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि नेटवर्क किस एविडेंस बेसिस पर शो हो जैसे कि एक्सपेरिमेंट ओनली, टेक्स्ट माइनिंग, को एक्सप्रेशन, डेटा बेस एविडेंस और कंबाइंड स्कोर। ये रिसर्चर को इंटरेक्शन रिलायबिलिटी वैलिडेट करने में हेल्प करता है। स्ट्रिंग आउटपुट को फर्दर डाउनस्ट्रीम करने के लिए एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है जैसे कि TSV फाइल, एक्सेल फॉर्मेट, नेटवर्क इमेजेस और साइटोस्केप कंपैटिबल फाइल्स में। रिसर्चर और साइंटिस्ट स्ट्रिंग रिजल्ट को साइटोस्केप, मॉलिक्यूलर डॉकिंग, AI ड्रग डिस्कवरी और पाथवे मॉडलिंग वर्कफ्लो के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैंसर जीनोमिक्स और प्रिसिजन मेडिसिन रिसर्च में स्ट्रिंग डेटाबेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डिजीज एसोसिएटेड प्रोटीन इंटरेक्शन नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। BCL2 इंटरेक्शन एनालिसिस, ड्रग टारगेट डिस्कवरी और एपोप्टोसिस रेगुलेशन स्टडीज में
एक्सटेंसिवली यूज होती है। ओवरऑल स्ट्रिंग डेटाबेस एक पावरफुल बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्लेटफॉर्म है जो प्रोटीन इंटरेक्शन एनालिसिस को सिंपल और हाईली इंफॉर्मेटिव बनाता है। इनपुट सेक्शन रिसर्चर को फ्लेक्सिबल क्वेरी ऑप्शन देता है, जहां की आउटपुट सेक्शन डिटेल इंटरेक्शन नेटवर्क, पाथवे एनरिचमेंट और फंक्शनल एनालिसिस प्रोवाइड करता है फॉर एडवांस बायोलॉजिकल रिसर्च। आई होप आपको ये डेमो ट्यूटोरियल पसंद